प्यारे बच्चों, आओ आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.1 करते हैं, जिसमें क्या दिया गया है? भिन्नों का योग, भिन्नों की घटा। तो आइएगा करते हैं हम इसकी प्रश्नावली 2.1, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है, इसको हल कीजिए। इसका पहला भाग लेते हैं हम 2 - 3/5। इनको हल करना है, अर्थात ये हमारे पास क्या है? 2 भिन्न, और इन भिन्नों को क्या करना, हमें घटाना है दोनों को। तो जब भिन्नों को जोड़ेंगे या भिन्नों को घटाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम उसके हरों का लघुत्तम लेंगे। क्या करेंगे? हर का लघुत्तम, अर्थात 1 का, और जब 5 का हम लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब क्या करते हैं? इस 1 से 5 को भाग करेंगे, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जो 5 आएगा उसकी 2 के साथ क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, अर्थात 1 से भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसको 2 से गुणा कर देंगे। हर से भाग करते हैं और जो भागफल आएगा उसके अंश के साथ गुणा कर देंगे, यानी कि 5 की 2 की गुणा क्या जाएगी? 10 माइनस 5 को 5 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 की 3 के साथ गुणा करेंगे, क्या आ जाएगी? 3। अब हम इन दोनों को घटा देंगे। सीधा इनको नहीं घटाएंगे, हम पहले लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम का अर्थ होता है दोनों के हर बराबर करें हम। अब इसका अर्थ है 10 - 3 = 7/5। तो इस तरह से हमने क्या करना है? भिन्नों को घटाना है। अब जैसे इसका हम दूसरा भाग लेते हैं, पहले क्वेश्चन का ही दूसरा भाग दिया है 4 + 7/8। अब इन दोनों भिन्नों को क्या करना है? जोड़ना है हमें। तो इसको भी क्या लिखे हम? 4/1। अब किसका लघुत्तम लेंगे? 1 का और 8 का। तो 1 का और 8 का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा 8। क्यों? क्योंकि ये और किसी भी संख्या से भाग नहीं होते, केवल किससे भाग होते हैं? ये 1 से। तो इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब 8 को क्या करेंगे? इस 1 से भाग करेंगे, 8 आ जाएगा। 8 की और 4 की गुणा कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 8 प्लस, अब 8 को 8 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 1 आ जाएगा। और 1 × 7 कर देंगे। अब 4 को 8 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और 7 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा? 8। अब 32 को और 7 को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 39/8। तो इस तरह से हमने भिन्नों को जोड़ना है और घटाना है। जैसे इसका हम तीसरा भाग लेते हैं। इसका तीसरा भाग है 3/5 + 2/7। अब देखिएगा, इसका हर 5 है, इसका हर 7 है। तो इन दोनों का पहले क्या करेंगे? हम लघुत्तम लेंगे। किसका? 5 का और 7 का। तो यहां लिखेंगे 5 और 7। अब देखो, 5 और 7 दोनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य। अभाज्य का अर्थ है ये 1 के अलावा किसी से भी भाग नहीं होती। तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा? इन दोनों की गुणा आ जाएगी। यदि दोनों संख्याएं अभाज्य हैं तो लघुत्तम क्या होगा? उन दोनों संख्याओं की गुणा होगा, यानी कि लघुत्तम कितना आ जाएगा? 35। अब 35 को क्या करेंगे? इस 5 से भाग करेंगे 35 को, तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 की 3 के साथ गुणा हो जाएगी, तो 3 × 7, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, प्लस अब किससे भाग करेंगे? 7 से करेंगे। 7 से 35 को भाग करेंगे, क्या आएगा? 5 आएगा। 5 की और 2 की गुणा कर देंगे। अभी हो जाएगा 3 की और 7 की गुणा करेंगे, क्या आएगा? 3 × 7 = 21। और 2 की और 5 की गुणा करेंगे, 2 × 5 = 10। और नीचे क्या आ जाएगा? 35। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 31/35। चौथा भाग इसका, यह देखिएगा, हम इसका लेते हैं 5वां भाग। 5वां भाग इसका 7/10 + 2/5 +
3/2। अब तक देखिएगा हमारे पास कितनी भिन्न थी, 2 भिन्न थी। अब हमारे पास कितनी भिन्न है, 3 भिन्न। तो चाहे हमारे पास 2 भिन्न हो, 3 हो, चाहे कितनी भी भिन्न हो, तो भिन्नों को जोड़ने के लिए पहले क्या करेंगे, उनके जो हर होंगे उनका लघुत्तम लेंगे। तो इसके हर हैं 10, 5, 2। तो इनका क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। पहले किससे भाग होंगे, ये 2 से, छोटी संख्या से करेंगे। 2 पंजे 10, 5 ऐसे का ऐसे, 2 एकम 2। अब ये किससे भाग होंगे, 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 1। तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, इनकी दोनों की गुणा हो जाएगी, यानी कि 2 गुणा 5 बराबर कितना आ गया लघुत्तम, 10। कितना आ गया लघुत्तम, 10। अब यहां लिखेंगे ये 10। अब 10 को क्या करेंगे, इस 10 से 10 को भाग करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की और 7 की गुणा हो जाएगी, फिर प्लस, फिर 5 से 10 को भाग करेंगे, 2 आएगा। 2 की और 2 की गुणा हो जाएगी, फिर आगे 2 से 10 को भाग करेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा। 5 की और 3 की गुणा हो जाएगी। अब 7 की और 1 की गुणा करेंगे, क्या आएगी, 7, प्लस 2 की और 2 की गुणा करेंगे, 4, 3 की और 5 की गुणा करेंगे, 15 और नीचे 10। अब इन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 7 और 4 11, 11 में 15 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 15 में 11 जोड़ेंगे, कितना होगा, 26। और क्या आ जाएगा, 26/10। ठीक है। जैसे इसका अगला भाग है छठा भाग। छठा भाग दिया इसने 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। तो इनका पहले लघुत्तम नहीं लेंगे। ये कैसी भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है। कैसी भिन्न है, ये मिश्रित। तो पहले हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि जब भिन्नों को जोड़ेंगे हम तो पहले कैसी बनाएंगे उसको, साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न कैसे बनेगी, 3 की और 2 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 में ये 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8। तो इसकी साधारण भिन्न हो गई 8/3 प्लस इसकी साधारण भिन्न बनाएंगे, 2 की और 3 की गुणा करेंगे, 2 3 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7। तो ये होगा 7/2। अब ये हमारे पास 2 साधारण भिन्न है। जब इनको जोड़ेंगे तो हर का लघुत्तम अर्थात 3 का और 2 का, और 3 और 2 दोनों कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, अर्थात ये 1 के अलावा किसी भी संख्या से भागे नहीं होती। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2 बराबर कितना आ गया लघुत्तम, 6। तो यहाँ लिखेंगे इसका लघुत्तम 6। अब 3 से इसको भाग करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 की और 8 की गुणा कर देंगे, तो 8 गुणा 2 प्लस अब 2 से भाग करेंगे 6 को, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 की 7 के साथ गुणा कर देंगे। अब इनकी दोनों की गुणा करेंगे, क्या होगा, 16। इन दोनों की गुणा करेंगे, क्या आएगा, 21। और हर कितना है, 6। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 37/6। तो इस तरह से हमने क्या करना है, भिन्नों का योग और भिन्नों की घटा करनी है। तो जैसे अब इसका दूसरा क्वेश्चन आता है, ये कहता है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिएगा। 2 क्रम होते हैं हमारे पास, एक अवरोही और एक आरोही क्रम, यानी कि एक बढ़ता हुआ क्रम, एक घटता क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि हम बढ़ते चले जाएंगे। और घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो जो आपका अवरोही क्रम है वो कौन सा क्रम है, आपका घटता क्रम। कौन सा क्रम है, घटता हुआ क्रम। अवरोही में सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह लिखेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे भाई पता कैसे चलेगा हमें कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। जैसे ये दिया गया हमें दूसरा क्वेश्चन कि अवरोही क्रम में लिखो। ये हमारे पास 3 भिन्न है, इनको हमें कौन से क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। तो जब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और हमें कैसे पता चलेगा, हम सबसे पहले इन सब के हर बराबर करेंगे। क्या करेंगे, हर बराबर। और हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका लघुत्तम लेंगे। 9, 3 और 21 का 3 से भाग हो जाएंगे, 3 3 9। अब ये देखेगा 3 और 7 किसी से भाग नहीं होते, तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 3 गुणा जो नीचे बच गई ये 3 गुणा 7।
इन तीनों की गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 63। तो अर्थात इसका लघुत्तम क्या हो गया 63। अब उसी तरह से करना हमें, जैसे हमने योग और घटा की है। 9 से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, 7 आ जाएगा। 7 की और 2 की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, अर्थात 2 गुणा 7। इसमें प्लस नहीं है, इसमें क्या है अल्प विराम, तो अल्प विराम लगा देंगे। 3 से इसको भाग करेंगे 63 को, तो कितना आ जाएगा, यहां कर सकते हैं हम भाग। 3 से भाग करेंगे, क्या बच गया 3 और 7, तो 3 और 7 21, और 21 की और 2 की क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, 21 गुणा 2, फिर अल्प विराम। अब 21 से इसको भाग करेंगे, 21 से भाग करेंगे, क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो 3 की और 8 की गुणा कर देंगे हम। ठीक है, इस तरह से इनकी गुणा करेंगे। अब ये हो जाएगा कितना हमारे पास 14, ये 42 और ये 24, और नीचे कितना इनका 63। अब देखिएगा इन सब भिन्नों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, इसका अर्थ हो गया 14/63, 42/63 और 24/63। इसका अर्थ है हमने क्या कर दिए, सबके हर बराबर कर दिए। क्या कर दिए, सबके हर बराबर। अब हमें पता है कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी होगी। तो ये आपके पास सबसे बड़ी है, तो इस पे हम नंबर 1 डालेंगे, क्योंकि कौन से क्रम में लिखेंगे हम, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी। अब उससे छोटी ये है, तो इस पे 2 नंबर डालेंगे और इस पे 1 नंबर। अब ये देखिएगा ये बीच की संख्या है, तो बीच की जो भिन्न आपके पास क्या है 2/3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अवरोही क्रम। कौन सा क्रम इसका, अवरोही क्रम। तो सबसे पहले क्या आ गया आपके पास 2/3, फिर अल्प विराम, फिर दूसरे नंबर पे लास्ट वाली है, तो क्या आ जाएगा 8/21, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा 2/9। तो ये हमने इसका कौन सा क्रम लिखा, अवरोही। तो जिस तरह हमने अवरोही क्रम किया है उसी तरह आरोही क्रम होता है। आरोही क्रम में पहले ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये कौन सा क्रम है, आरोही और अवरोही। आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, हम उनका हर बराबर करेंगे। कितनी भी भिन्न हो, चाहे हमारे पास 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो, पहले क्या करेंगे उनका हम हर बराबर करेंगे। फिर जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। अब जैसे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये कहता है आपको ये एक वर्ग दिया है और इसमें कुछ भिन्न दी गई आपको, 9 इसमें वर्ग हैं। तो ये कहता है इसमें ये तो आपके पास क्या है, स्तंभ। क्या है ये 3 स्तंभ, 1, 2, 3, और ये 3 क्या आपके पास पंक्ति, 1, 2 और ये 3। और विकर्ण क्या होता है, जो सम्मुख शीर्षों को मिला, यानी कि ये और ये आपके पास 2 क्या है, विकर्ण। तो ये कहता है क्या इन सब का योग बराबर है। यदि इन सब का योग बराबर है तो यह एक जादुई वर्ग है, अन्यथा जादुई वर्ग नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसकी पंक्तियों का योग करेंगे। जैसे पंक्ति नंबर 1 है हमारे पास, तो ये है पंक्ति, तो इसमें लिखेंगे हम 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। अब इसमें आपको लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सब के हर एक जैसे हैं, यानी कि समान है। यदि हर समान होंगे तो इनके अंश जुड़ जाएंगे, यानी कि 4 में 9 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15। इसका अर्थ है 15 और नीचे क्या आ जाएगा 11। ऐसा कब होता है, जब सबके हर एक जैसे हों। यदि हर अलग अलग होंगे तो पहले उनका क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेंगे। अब दूसरी पंक्ति जो है आपके पास, ये है दूसरी पंक्ति। अब इसकी लिखेंगे हम भिन्न 3/11, 5/11 और 7/11। इसके भी देखो हर बराबर है, तो इसके अंश जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8 और 7 15, 15/11। अब इसकी तीसरी पंक्ति लेंगे, ये तीसरी पंक्ति है इसकी, 8/11, 1/11 और ये 6/11। इसके भी अंश क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इसके हर बराबर है। तो ये भी क्या आ गया 15/11, यानी कि तीनों पंक्तियों का योग एक जैसा आता है 15/11। अब हम जोड़े इसके स्तंभ, क्या ले इसके हम
स्तंभ लें हम इसके स्तंभ 1, ये इसका स्तंभ है, ये जो खड़ी है ये स्तंभ है, यानी कि 4/11, 3/11 और 8/11। अब देखो इसके भी हर एक जैसे हैं तो इसके भी अंश जोड़ देंगे हम, 4 और 3 7 और 8 15, ये क्या आ गया 15/11। दूसरा जो स्तंभ है इसका, दूसरा स्तंभ ये है इसका, तो लिखेंगे हम 9/11, 5/11 और 1/11। इनको भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये भी क्या आ गया 15/11। इसी तरह से इसका हम तीसरा स्तंभ लेंगे, तीसरा स्तंभ है इसका 2/11, 7/11 और 6/11। इनको भी जोड़ देंगे तो ये भी क्या आ गया 15/11। इसके तीनों जो स्तंभ हैं उनका योग भी क्या आया 15/11 और तीनों पंक्तियों का योग भी क्या है 15/11। अब बचते हमारे पास इसके विकर्ण, क्या बचते हैं विकर्ण। तो विकर्ण ये है इसका, देखो ये, यानी कि 4/11, 5/11 और 6/11। तो पहला विकर्ण लिखेंगे हम 4/11, 5/11 और 6/11। इसके भी हर एक जैसे हैं तो इनको भी जोड़ देंगे, क्या आ गया 15/11। इसका दूसरा विकर्ण कौन सा होगा, ये होगा दूसरा विकर्ण 2/11, 5/11 और 8/11। 2/11, 5/11 और 8/11। अब देखो इसको भी जोड़ देंगे, ये भी क्या आ जाएगा 15/11। अब देखो इसके विकर्णों का योग, इसके स्तंभों का योग, इसकी पंक्तियों का योग सब क्या है एक जैसा है। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ यह एक जादुई वर्ग है। क्योंकि जादुई वर्ग कब होगा, जब पंक्ति, स्तंभ और विकर्णों का योग एक जैसा होगा तो वह वर्ग क्या कहलाएगा, जादुई वर्ग। चौथा जो क्वेश्चन दिया है ये कहता है एक आयताकार कागज दिया गया कोई, जिसकी लंबाई, तो जैसे ये हमारे पास आयताकार कागज है कोई, आयताकार क्या होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह आकृति क्या कहलाएगी, आयत कहलाएगी। यानी कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह क्या कहलाएगी, आयत। अब ये कहता है जो आयताकार कागज है उसकी ये लंबाई है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और ये उसकी चौड़ाई है जो क्या है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। तो ये कहता है इस आयताकार कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसकी लंबाई क्या है 12 सही 1/2, चौड़ाई क्या है 10 सही 2/3। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना आयताकार कागज का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है आयताकार का, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्थात हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ के उसको 2 से क्या कर दें, गुणा कर दें, यानी कि 2 गुणा कर दें। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें देखिएगा 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के और 2 से क्या कर दें, हम गुणा कर दें। अर्थात 2 × 12 सही 1/2 प्लस 10 सही 2/3। तो पहले इन दोनों भिन्नों को क्या करेंगे, हम साधारण भिन्न में बदलेंगे और फिर उनका योग ज्ञात करेंगे। यानी कि 2 इसकी साधारण भिन्न बनाएंगे, 2 को 12 से गुणा करेंगे 24, 24 में 1 जोड़ देंगे हमें 25/2 प्लस 3 की और 10 की गुणा करेंगे 30 और 30 में 2 जोड़ देंगे हम 32 और 32/3। अब क्या करेंगे, पहले इन भिन्नों का योग ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग, और योग करेंगे तो इनका लघुत्तम लेंगे हम। 2 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 2 से इसको भाग करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। 3 की और 25 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 75 प्लस, अब 3 से इसको भाग करेंगे 6 को, क्या आएगा 2 आएगा। 2 की और 32 की गुणा हो जाएगी, 2 की और 32 की गुणा क्या होगी 64 और उसका क्या कर देंगे 2 गुना, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे इसको। अब ये हो जाएगा 2, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 5 और 4 9, 7 और 6 13 और बटे 6। अब इसकी देखो दोनों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणा 139/6। 2 से ये कट जाएगा तो ये 6, अर्थात ये होगा 139/3 सेंटीमीटर।
ये क्या आ गया इसका परिमाप। आयताकार कागज का परिमाप क्या होगा 139/3।